मैं महिमा आज आप सभी के सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 23 जनवरी 1897 को कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ एवं उनकी पत्नी प्रभावती देवी के यहाँ पर जन्म लिया था। यह दिन भारत इतिहास एवं विश्व इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनके पिताजी ने हमेशा अंग्रेजों का विरोध किया और उसके लिए उन्होंने अपनी उपाधि तक लौटा दी थी। यही बात थी जो नेताजी को खटक गई और उनके बीच में उनके अंग्रेजों के लिए नफरत का ऐसा बीज बो दिया कि उन्होंने ठान लिया कि अब तो अंग्रेजों से आज़ादी पानी ही है। उन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा को भी पार कर लिया था, परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो देश की आज़ादी के लिए ही लड़ूंगा। उनके पिताजी ने भी उनका मनोबल बढ़ाया और कहा कि बेटा, अब तुमने इस राह को चुन ही लिया है तो हमेशा इसी राह पर डटे रहना और अपना मनोबल बनाए रखना। नेताजी ने अपने पिताजी की इस कथन का हमेशा पालन किया और हमेशा अपना मनोबल बनाए रखा। लेकिन 16 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटनाग्रस्त में उनकी मृत्यु हो गई और वह हमें छोड़कर चले गए। आज वह हमारे साथ नहीं है, परंतु उनकी यादें हमेशा हमारे साथ है। वह एक ऐसा व्यक्तित्व था जो हमें हमेशा याद रहेगा और अंत मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें भी ऐसा व्यक्तित्व बनना चाहिए और अपना ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए कि लोग हमें याद रखें। धन्यवाद। Good morning everyone, I am Mohab of class 9th A and today I am here to speak on the topic Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was a great Indian personality and a freedom fighter. He was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha to a wealthy Bengali family. He is also known as Netaji and one of his famous slogans is तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. He was a bright student. At early age, he was inspired by the ideas of Swami Vivekananda. He joined the Indian disobedience movement, from where he became the part of Indian independence movement in 1920s. He also became the member of Indian National Congress. And in 1938, he also became the president of the party. But he ended up leaving the party in 1939 because of difference in opposition with rest of the leaders. After leaving party, he was under house arrest by British officials, but he managed to escape the arrest and went to Germany in 1941. In Germany, he secured the help from Nazi party on his plan to overthrow the British occupation. From the help of Japan, he led Indian National Army which attempted to occupy the territories of India. But in 1945, the Indian National Army was defeated by Britain. Despite his failures, he never gave up. He set up Free India Radio with the help of Germany in India, on which he regularly spoke about Indian freedom movement. On 18 August 1945, he died in a plane crash. But this great man will always live alive in our heart. Thank you. नमस्कार, आज मेरी कविता का शीर्षक है
आप हमारे दिल में हैं। आजाद हिंद का स्वप्न जिसने आजाद फौज से सजाया था, भारत से जापान तक आजादी का बिगुल बजाया था। खून के बदले आजादी का प्रण जिसने निभाया था, असाधारण मान्यूस जिसने फिरंगियों को झकाया था। नाम था सुभाष उसका, वो हिंद का बोस कहलाया था। हर हिंदुस्तानी ने जिसको अपने दिल में बसाया था। नाम था सुभाष उसका, जो हिंद का बोस कहलाया था। धन्यवाद। नमस्कार। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म अवसर पर मैं मधु ऋषिकुल वर्ल्ड एकेडमी की छात्रा आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वीरता की अद्भुत मिसाल, भारत माँ का सपूत कमाल। वीरता की अद्भुत मिसाल, भारत माँ का सपूत कमाल। क्रांति की जला मशाल, क्रांति की जला मशाल, देने फिरंगियों को मुंह तोड़ जवाब। ले आजाद हिंद फौज को साथ, कर जय हिंद से गुंजित आकाश, कर जय हिंद से गुंजित आकाश। बढ़ चला तूफानी वेग के साथ, बढ़ चला तूफानी वेग के साथ, युद्ध का करने वो शंखनाद, युद्ध का करने वो शंखनाद। दूंगा आजादी हो यदि रक्त कुर्बान, दूंगा आजादी हो यदि रक्त कुर्बान। गूंज उठी ब्रह्मा की भीषण ललकार, गूंज उठी ब्रह्मा की भीषण ललकार। स्वतंत्रता हेतु जिसने किया यलगार, स्वतंत्रता हेतु जिसने किया यलगार। हे वीर सपूत तुम्हें शत बार प्रणाम, हे वीर सपूत तुम्हें शत बार प्रणाम। धन्यवाद। शुभ दिन।